बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और विपक्ष के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मासूम छात्रों पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया, बल्कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर करारा हमला बोला। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश में शांतिपूर्ण आंदोलन करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन आंदोलन की आड़ में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने, पुलिस पर हमला बोलने या सरकारी काम में बाधा डालने की इजाजत किसी नहीं दी जा सकती। डिप्टी सीएम ने लाठीचार्ज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मासूम छात्रों पर लाठियां नहीं बरसाई गई। उन्होंने दावा किया कि जो वीडियो सामने आए हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक दलों के लोग घुस आए थे और उन्होंने ही माहौल खराब करने की कोशिश की। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर केशव मौर्य ने कहा कि ये फैसला प्रधानमंत्री के स्तर का है और इस पर निर्णय भी वही लेंगे। अपने दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की और उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बड़ा है और देश आर्थिक व आध्यात्मिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि शिक्षा के मुद्दे पर सपा को बयानबाजी करने से पहले अपने कार्यकाल का आत्ममंथन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बरेली से एपीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले सत्ता में आने के लिए श्री अखिलेश यादव जी अपनी कंपनी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के पास धरना दिया गया। मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अगर विरोध करना है, धरना देना है तो उसके लिए दिल्ली में स्थान तय था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरे में डालना, माहौल को खराब करना, उनको नीट परीक्षा को लेकर के अगर संसद में चर्चा करनी होती तो डॉक्टर जितेंद्र जी जो माननीय पीएमओ में भी मंत्री हैं, वह स्वयं श्री राहुल गांधी जी से बात करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा अगर चर्चा करने के लिए नीट पर तैयार हो तो हम धरना समाप्त करेंगे। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष देश था, उस व्यक्ति ने जो कहा कि चर्चा के लिए तैयार होंगे तो हम धरना समाप्त करेंगे, कह करके अपनी बात से मुकरना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। सरकार हर उस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागता है और चर्चा से भागने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। मैं आप सबको इतना ही बताना चाहता हूं कि 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम बरेली सहित ब्रज क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में 2017 के विधानसभा चुनाव में जो विजय हुई थी उस विजय को दोहराने जा रहे हैं, रिकॉर्ड विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये हताशा निराशा के गर्त में डूब चुकी है। विकास का यह जो स्वरूप है उनसे देखा नहीं जा रहा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान और स्वागत पूरे विश्व में हो रहा है। दुनिया में आज की डेट में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे 35 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया हो, लेकिन वह नेता हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी।